हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल राज यस हिंदी रिवीजन में। तो आज दोस्तों हम आप लोगों को बताएंगे विशेषण विशेषण के भेद और विशेषण के उपभेद। विशेषण किसे कहते हैं, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। जैसे छोटा, बड़ा, दयालु, ईमानदार। और दोस्तों संज्ञा के रूप के आधार पर विशेषण 4 प्रकार के होते हैं। संज्ञा जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। 4 प्रकार के विशेषण है। आइए हम गुणवाचक विशेषण पढ़ते हैं। आइए देखते हैं अब गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक में क्या होता है दोस्तों? संज्ञा के रूप, रंग, आकार, गुण, धर्म, दशा, अवस्था आदि का बोध कराते हैं। जैसे हम देखेंगे, जैसे स्थानवाचक। स्थानवाचक में क्या होगा दोस्तों? स्थानवाचक में ऊपरी, निचला, सतही, अगला, पिछला, दायां, बायां। अब देखेंगे रंगबोधक। रंगबोधक में दोस्तों जो रंग आते हैं, जैसे काला, पीला, लाल, आसमानी आदि। अब देखेंगे दशाबोधक में। दशाबोधक में क्या होता है? दशाबोधक में भारी, हल्का, पतला, गाढ़ा, क्रूप आदि। अब देखेंगे कालबोधक में। कालबोधक में क्या होता है? प्राचीन, नवीन, भूत, वर्तमान आदि। अब देखेंगे आकारवाचक में। आकारवाचक में आकार को प्रदर्शित करता है, जैसे लंबा, चौड़ा, तिकोना, गोल आदि। आइए देखते हैं दूसरा संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या होता है दोस्तों? संख्यावाचक में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। संख्यावाचक में संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराता है। जैसे 4 लड़के, 2 गुना ब्याज, चौथा वर्ष। अब इसमें दोस्तों 2 होता है, एक निश्चित संख्यावाचक और दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं और अनिश्चित संख्यावाचक किसे कहते हैं? तो निश्चित संख्यावाचक में दोस्तों संज्ञा या सर्वनाम जहां पर निश्चित संख्या का बोध कराता है, निश्चित संख्या का बोध कराता है, उसे हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। और अनिश्चित में जहां संज्ञा या सर्वनाम जहां पर अनिश्चित संख्या का बोध कराता है, उसे हम अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे निश्चित संख्यावाचक में देखेंगे, निश्चित संख्यावाचक के 6 भेद हैं। जैसे गणनावाचक। गणनावाचक में देखेंगे यह वस्तुओं की गणना बतलाता है। यह वस्तुओं की गणना बतलाता है। अब इसके अंतर्गत 2 आते हैं, एक पूर्ण बोधक आता है और दूसरा अपूर्ण बोधक। इसमें एक पूरा होता है, एक अधूरा होता है, एक पूर्ण होता है, एक अपूर्ण होता है। तो पूर्ण बोधक में हम देखेंगे जैसे 2, 4, 50, 100 आदि। ये हमारे क्या हैं? पूर्ण बोधक हैं। अब आइए देखते हैं अपूर्ण बोधक। अपूर्ण बोधक में आधा, पौना, सवा, डेढ़, पाव, ये हमारे अपूर्ण बोधक में है। ये आधा, पौना, सवा, डेढ़, पाव, ये हमारे अपूर्ण बोधक हैं। अब देखेंगे निश्चित संख्यावाचक का दूसरा ये है क्रमवाचक। क्रमवाचक में क्या होता है? ये क्रम में आते हैं, जैसे पहला,
दूसरा, तीसरा। अब तीसरा देखेंगे निश्चित संख्यावाचक का आवृत्तिवाचक। आवृत्तिवाचक में ये जैसे दोगुना, चौगुना, सौगुना, ये हमारे आवृत्तिवाचक विशेषण है। और समुदायवाचक में देखेंगे, समुदायवाचक में दोनों, तीनों, सातों, आदि, तो ये हमारे समुदायवाचक में है, समुदायवाचक। अब देखेंगे पांचवा प्रत्येकवाचक। प्रत्येकवाचक में प्रत्येक, हर, एक, दो दो, आदि, ये हमारे प्रत्येकवाचक हैं। अब देखेंगे समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक में दर्जन, समुच्चयवाचक में दोस्तों दर्जन, जोड़ा, शतसई, आदि, ये हमारे समुच्चयवाचक हैं। अब अनिश्चित विशेषण में देखेंगे अनिश्चित वाचक में। अनिश्चित वाचक में क्या होता है दोस्तों, यह वस्तुओं की अनिश्चित गणना का बोध कराता है। यह वस्तुओं की अनिश्चित गणना का बोध कराता है। जैसे हम समझ नहीं पाते अनिश्चित में कितना है, ये यहाँ पर कंफर्म नहीं हो पाता। जैसे कुछ पैसा, क्या हो गया, कुछ पैसा, इसमें हम निश्चित नहीं हो पा रहा है कितना पैसा है, तो कुछ पैसा, ये अनिश्चित में आएगा। कई लोग, अब इसमें भी पता नहीं चल पा रहा कितने लोग, तो कई लोग, ये अनिश्चित है। बहुत विद्यार्थी, बहुत विद्यार्थी, ये हमारे क्या है, अनिश्चितवाचक संख्या विशेषण में आते हैं। अब अगला देखेंगे हम परिमाणवाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है, आइए देखते हैं। आइए देखते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होता है दोस्तों, परिमाण से ऐसे ही पता चल जाता है कि नाप तौल, जिसका नाप तौल हो सके। परिमाणवाचक विशेषण किसे कहते हैं, जैसे देखिए संज्ञा के परिमाण, संज्ञा के परिमाण अर्थात माप तौल का बोध कराता है, तो इसे हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे देख, इसमें भी दो प्रकार के होते हैं परिमाणवाचक में। जैसे एक निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो निश्चित परिमाणवाचक में क्या होता है दोस्तों, जहां निश्चित का बोध कराता है, और अनिश्चित में जहां अनिश्चित का बोध कराता है। जैसे 4 किलो घी, ये 4 किलो घी, ये निश्चित है, ये तौला गया है, और ये 4 किलो ही है। और 2 तोला हींग, 2 तोला हींग जिसे गानी कहते हैं, ये दोस्तों तोले में तौला जाता है। तोला, जैसे सोना चांदी तोले में तौला जाता है, उसी प्रकार से गांधी हींग भी है, 2 तोला हींग, 4 मीटर कपड़ा। यहाँ दोस्तों निश्चित हो रहा है कि कितना है, यह निश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। अब देखेंगे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। अनिश्चित में क्या होता है दोस्तों, थोड़ा जल, तो कंफर्म नहीं हो पा रहा कितना जल है, थोड़ा जल, इतना दूध, इसमें भी कंफर्म नहीं हो पा रहा, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। और इसमें थोड़ा कपड़ा, थोड़ा कपड़ा, यहां भी निश्चित नहीं हो रहा है, तो यह अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब चौथा देखते हैं, चौथा सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण किसे कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण जब सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आते हैं, तो इसे हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह लड़का, यह क्या है, यह सर्वनाम है, और यह लड़का विशेषण जब सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आ जाए, तो यह संज्ञा है और यह सर्वनाम है, यह सर्वनाम है।
संज्ञा से ठीक पहले आ रहा है तो यह सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। और इसमें वह पुस्तक, तो वह पुस्तक में वह सर्वनाम है, ये संज्ञा से पहले आया है तो इसे हम सर्वनामिक विशेषण कहेंगे। और देखिए अगला, यह आदमी, तो आदमी संज्ञा है तो और विशेषण सर्वनाम पहले आया है, संज्ञा से पहले आया है सर्वनाम, तो जब सर्वनाम संज्ञा से ठीक पहले आ जाए तो वह सर्वनामिक विशेषण कहलाता है। यह घर, इसमें भी सर्वनाम संज्ञा से पहले आया है तो यह हमारा सर्वनामिक विशेषण हो गया। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा दोस्तों।